नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो यहाँ पर भी बात करने वाले हैं आतंकवाद के बारे में। तो दोस्तों, चीन और रूस ने भी कह दिया है हम भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे। जैसे आतंकवादियों को हम इस मिट्टी पर, इस जमीन पर टिकने भी नहीं देंगे। मोदी के यहाँ पर पूरी तरीके से आपको ऐलान बताएंगे, अभी तक की सारी बड़ी खबरें बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक तो करना ही है ताकि आपको अभिनंदन जैसे बहादुर सैनिकों को सलाम कर सके। इसलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद और सलाम लिख दीजिएगा कमेंट में। और साथ ही अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिखे लाल बटन पर क्लिक कर दीजिए और साइड में घंटी का निशान यानी कि बेल आइकन आएगा, उससे जरूर दबाइएगा ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। और नरेंद्र मोदी ने जैसे ही उस दिन कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकारा था कि मैं देश को मिटने नहीं दूंगा, तुम जैसे आतंकवादियों को हम जड़ से खत्म कर देंगे। और अब हमारे साथ आ चुके हैं चीन और रूस जैसी बड़े देश भी हमारे साथ है। और चीन जो कि पाकिस्तान को माल सप्लाई करता है, पाकिस्तान की मदद करता है, वो भी अब आतंकवाद के खिलाफ है, हमारे भारत के साथ है। तो अब जैसे आतंकवादी को कोई नहीं बता सकता हमसे, और कोई नहीं बचा सकता पाकिस्तान को भारत देश से। इसलिए पाकिस्तान वालों के लिए बहुत ही बड़ी बात है। फुल न्यूज बताएंगे अभी तक की जो भी बड़ी खबरें आ रहे हैं वो, और साथ ही बताएंगे को क्या हुआ था कल। एक बार फिर से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया और हमारे 4 जवान शहीद हो गए। ये बहुत ही बड़ी दुख की खबर रह गई। एक साइड जब पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान खुशियां मना रहा था, दिवाली मना रहा था, क्योंकि अभिनंदन पाकिस्तान से वापस लौट रहे थे। पाकिस्तान से के अंदर जाकर, दुश्मन के देश के अंदर जाकर दुश्मन के देश से वापस आना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिना डरे कोई भी इंफॉर्मेशन दिए बिना, जब पाकिस्तान के मेजर ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है तो उन्होंने नाम बताया। उनसे पूछा आपका मिशन क्या था तो एक भी शब्द नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला सॉरी मैं आपको यह नहीं बता सकता। जब पूछा गया आप कहाँ के रहने वाले हो तो उन्होंने कहा मैं दक्षिण का रहने वाला हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। उन्होंने जब पूछा कि आपके हाथ में क्या था, कौन से नक्शे थे, तो तब उन्होंने कहा सॉरी मैं आपको यह भी नहीं बता सकता। उन्होंने सिर्फ अपना नाम बताया, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। यह भी नहीं बताया वो यहाँ कैसे पहुँच गए, वो पाकिस्तान में कैसे पहुँच गए। हम ऐसे वीर जवानों को सलाम करते हैं पूरी एजुकेशन इंडिया टीम की तरफ से। आप भी कमेंट में लिख दीजिए उनके लिए कुछ वर्ड, उस दिन वाले वर्ड्स आपको सुनाते हैं। अब नरेंद्र मोदी ने उस दिन क्या कहा था। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, नरेंद्र मोदी ने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वही कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने जब देश के आतंकियों को मार गिराया। उस दिन ही बोला था, उस दिन ही यह कर दिखाया। ऐसे प्रधानमंत्री होने चाहिए हमारे देश में। आपको जवाब देते जाना है। आपको क्या लगता है इस बार भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, नरेंद्र मोदी फिर से या राहुल गांधी? इसका जवाब आपको देते जाना है कमेंट में। तो अब आपको पूरी न्यूज बताते हैं। पाकिस्तान में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के रोल को छिपाने की नाकाम कोशिश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विदेशी मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि पुलवामा हमले के लिए जैश जिम्मेदार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो जैश द्वारा इस हमले की जिम्मेदारी लेने की बात कही जा रही है इसमें कंफ्यूजन है, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कुरैशी ने कहा कि नहीं, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसमें एक भ्रम की स्थिति, भ्रम यह है कि देश के नेतृत्व में इस मामले में ऐसा नहीं कहा है। शाह महमूद कुरैशी ने जब एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि हमले के बाद जैश ने खुद ही कहा था कि वे इसके लिए जिम्मेदार है, इसके जवाब में कुरैशी ने कहा कि उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। इस पर विरोधाभास की स्थिति है। विदेशी मीडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूरी तरह से जैश को बचाने की कोशिश की है। बता दें कि पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के तुरंत बाद जैश ने एक वीडियो जारी की कर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बता दें कि शुक्रवार को शाह महमूद कुरैशी ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में माना था कि जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मौजूद है। कुरैशी ने कहा था मौलाना मसूद अजहर बेहद का बीमार है, उसकी
का आलम यह है कि वो अपने घर से निकल नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि अगर भारत मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ ऐसे सबूत देता है जो पाकिस्तान की अदालत को माने हो, तो पाकिस्तान मसूद अजहर पर कार्रवाई करेगा। यानी दोस्तों अभी भी कहना है पाकिस्तान का कि हम जैश ए मोहम्मद को नहीं मानते हैं। इसके पीछे का जिम्मेदार ये कोई दूसरे आतंकवादी थे। जैश ए मोहम्मद ने कोई आतंक नहीं फैलाया है, ये कहना है पाकिस्तान को, और हम पनाह देंगे जैश ए मोहम्मद को। ये अपने आतंकवादियों का फैलाने का बात रही जा रही। पाकिस्तान खुद दबारा और पाकिस्तान खुद कह रहा है हम आतंकवादियों को फैलाएंगे, तो अब तो हमला होकर ही रहेगा। जब चीन और रूस भी साथ आ चुके हैं तो अब चाहिए क्या? पहले अमेरिका तो पहले से ही साथ था ही, तो अमेरिका, चीन और रूस जैसे बड़े देश भी साथ है भारत के। अब आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर देगा मोदी सरकार। मोदी ने जैसा कि कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक करने, शेयर करना ना भूलेगा सभी के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी पहुंच जाए। हर भारतीय की व्हाट्सएप स्टेटस पर ये वीडियो होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।